राधे कृष्ण महाराज। राधे कृष्ण। महाराज जी, एक भक्त का क्वेश्चन है हाँ जी। कि परमात्मा प्राप्ति का सरल मार्ग कौन सा है? समर्पण, ज्ञान, प्रेम या और कुछ हो तो? अच्छा, उनका अच्छा सवाल है। क्यों लोग भ्रमित हैं? कोई कह रहा है तपस्या करो, कोई कह रहा है सत्य बोल लो, कोई कह रहा है ब्रह्मचर्य रहो, कोई कह रहा है पूरे दुनिया की सेवा करो, उनको अन्न जल दे दो, कोई कह रहा है अग्नि में तपो, कोई कह रहा है नहीं निर्गुण भगवान है, ज्ञान मार्ग ही बढ़िया है, कोई कह रहा है कर्म कांड ही करो, जो वेदों में लिखा है उसको करो, कोई कह रहा है योग को करो, उससे सिद्धियां मिलती हैं। तो इसलिए जीव बेचारा नॉर्मल कलयुगी जीव, इतनी तो हमारी बुद्धि नहीं आज। अब हम क्या करें क्या ना करें, और दूसरा भ्रमित करने वाले तो दुनिया है ही है। क्यों उन्होंने चाहिए मैं अट्रैक्शन दूर, मेरे चेले बन जाएं, चेला चेली, और फिर मैं पाखंड खूब करूं, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊं, और फिर दोनों नरक में जाएं चेला चेली। क्यों? ऐसा गुरु कहाँ ले जाएगा? जो कर्म कांड में उलझाए, जो लौकिक कर्मों में उलझाए, ऐसा गुरु काम का नहीं हमारा। वो अपना कल्याण भी नहीं कर सकता तो दुनिया का क्या करेगा जी? कर्म कांड किसे कहते हैं? जो वेदों में लिखा है ये करो ये मत करो, ये करो इधर बैठो, ये करो ऐसे यज्ञ करो, ऐसे हवन करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे चावल फेंको, ऐसे तिलक लगाओ, इस टाइम करो, ऐसी जगह करो, ये चक्रों में जो फंसाने वाले। तो एक तो लेबर इतनी 20 चीज बता दी। क्यों? भगवान तो ये कह रहा है चाहे आप कितने गंदे हो, मेरे में मन लगा के मेरे को पुकारो। कोई लेबर नहीं है उधर। और इधर तो पहले नहाओ, फिर ये करो, फिर ये करो, बाथरूम जाओ तो भी हाथ धो, बस उन्हीं में लगा रहेगा, वो हाथ पैर धोता रहेगा। तो वेदों में 1,00,000 श्लोक 80,000 कर्म कांड के हैं, जो मैंने अभी बताया। ब्राह्मण ये करो, क्षत्रिय ये करो, वैश्य ये करो, शूद्र ये करो, वानप्रस्थ ये करो, सन्यासी ये करो, ब्रह्मचारी ये करो। 80,000 श्लोक है, क्या क्या करे जीव? तो एक तो लेबर बहुत ज्यादा, एक विधि विधान से करना पड़ेगा। अगर विधि गलत होगी तो उल्टा फल मिलेगा। मतलब लेबर भी करो और फल नील या उल्टा। इसलिए कर्म कांड को तो कैंसिल कर दो। अब आ गया ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? वो पहले कहते हैं ना आत्मा परमात्मा एक है, मैं ही ब्रह्मस्मि हूं। किसकी पूजा कर रहे हो? अंदर ही है वो, तो मैं ही तो हूं। जो निर्गुण वगैरह की पूजा करते हैं, तो जिसमें गुण नहीं, जिसमें रूप नहीं, जिसमें लीला नहीं, जिसमें शरीर नहीं, जिसमें आँख कान नहीं, ऐसे ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा को हमारे को क्या करना? जो बोले नहीं, चाले नहीं, जो दिखे नहीं, तो उससे हमारा मन कैसे खींचेगा? कोई आपको कह दे एक लड़की हवा में तैर रही, उससे प्रेम करो, टारगेट बगैर कैसे प्रेम करोगे? उसका नाम गाम को जानकारी कुछ नहीं, वो बोलती नहीं, चलती नहीं, खाती नहीं, दिखती नहीं। और मान लो कोई निर्गुण से बहुत जन्म में हो जाए तो कल युग में तो सीधा ही कैंसिल कर दिया। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो निर्गुण का तो नाम नहीं होता, ना गुण होता, ना रूप होता, तो किसका नाम लोगे फिर? नाम तो किसी टारगेट का होगा, किसी पर्सनैलिटी का होगा, जिसका आंख कान होंगे उसका होगा। तो ये तो फिर हम गलत काम कर रहे हैं। हम भागवत को, गीता को या रामायण को नहीं नामते। कलयुग में कुछ नहीं चलेगा। कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम संकीर्तन, मन से स्मरण और नाम जप, ध्यान के साथ, अनन्यता के साथ, निष्कामता के साथ, निरंतर। क्यों? नित्य दास है जीव। ये नहीं 1 घंटा नाम ले लिया और 10 घंटे
चिंतन घुमा दिया, यारे में, प्यारे में, रिश्तेदारी में, लोभ में, क्रोध में, वो ऐसा, वो ऐसी, ये करूँगा, वो करूँगा, गया गायब। ऐसे नहीं। तो उसने ये पूछा है जी सरल मार्ग कौन सा है? तो कर्म कांड का तो ठीक ठीक करोगे तो स्वर्ग फल है, उसके बाद क्षिणे पुण्य विशंति मृतलोक। जब वो टाइम खत्म हो जाएगा जो इधर से कमाई करके गए थे पुण्य की, उसका टाइम खत्म होगा तो कई बार तो ऊपर से फेंक दिया जाता है, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, कई बार हीन योनियों में डाल दिया जाता है। ये कर्म कांड का फल है। ठीक है। ज्ञान मार्ग आपको बता दिया, पहले विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, फिर सम, दम, तितिक्षा, क्षमा, मुमुक्षुता, इतने कड़े नियम। मतलब शुरू में ही वैराग्य चाहिए पहले ही दिन। और मन का कंट्रोल हो, सम माने, समदम माने इंद्रिय मन का कंट्रोल अपने काबू में करके फिर आओ ज्ञान मार्ग में। अरे मन तो काबू में नहीं होता, कितना आएगा बेचारा। क्यों भगवान ने चैलेंज किया है कि माया का पुत्र है, ये मेरी माया है, मेरी शरणागति के बगैर तो भाई मन आएगा, सगुण श्री कृष्ण से प्यार करना पड़ेगा। चैलेंज है, सीधा बताया गीता में, और कोई साधन नहीं, कहीं घूमो। तो फिर ये तप सरल, ये ब्रह्मचर्य, ये क्या मतलब है इसका? सत्य बोलो, माँ बाप की सेवा करो, कौन सा धर्म है ये? तो इनका ज्यादा स्वर्ग फल है। उसके बाद फिर उसे प्रेम और समर्पण के बगैर, तो उन्होंने पूछा प्रेम समर्पण क्या है? जब भगवान से प्रेम होगा किसी चीज़ से तो उसमें समर्पण हो ही जाता है, उसके अधीन हो ही जाएगा। जिस चीज़ को अपनी मानेगा, प्यार कर लेगा, तो उसका तो अधीन खुद ही हो जाता है जीव। लेकिन मन का जो है ना एक ग्रह होना, मेरे ख्याल में उससे पहले तो कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। भाई मन का निग्रह तो वही तो बता रहे हैं, भगवान ने चैलेंज किया है, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्तया। गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर हरियाणा हरि का आना उधर चैलेंज किया। मम माया दुर्तया माँ में भी ये परपद्यन्ते माया मेताम तरनते थे। इस माया को अर्जुन कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ मेरी ही शरण आना पड़ेगा, देवता की नहीं। मुरली वाला जो मोर मुकुट धारण करता है और जो विरज में लीला करता था भक्तों के साथ, उसके शरण में जाना पड़ेगा, उसकी चाकरी करनी पड़ेगी, कोई साधन नहीं। तो उसकी शक्ति से माया पति है वो आएगा, तब ये मन काबू में आएगा। ना मन को काबू में किसी साधन से, इंद्रियों को सुखा दो, मार दो, काट दो आँख कान नाक को, तो भी मन काबू में नहीं आएगा। तो फिर दूसरी लेबर नहीं करनी जो दुनिया बेकारी है। मेडिटेशन करो, कुंडली जागरण करो, खोपड़ा जागरण करो, झोपड़ा लाओ। भगवान चैलेंज दे रहे हैं, परमात्मा की नहीं मानते हम, जो दिन रात भागवत हो रही है, दूसरे चक्रों में उलझ जाते हैं बेचारे। भागवत क्या चीज है? भागवत चीज क्या है? भागवत माने भगवान श्री कृष्ण। भागवत में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का और भक्तों का ही चरित्र है। अक्सर कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की लीला है, कृष्ण के भगत, और कुछ मत करो। और धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई मत चाहो, सब छोड़ना पड़ेगा, मन हटाओ इनसे। पहले चैलेंज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी जो ना चाहे, मेरे प्रेम को चाहे, मेरे से ही प्रेम करो, अपने को आत्मा मान के। मतलब वैराग्य जरूरी है। तो आप कहोगे एकदम तो वैराग्य नहीं, कोई नहीं। आप ठीक गुरु के साथ साधना करोगे, नाम जप करोगे, उसका ध्यान करोगे, अपने को आत्मा मानोगे, व्याकुलता से पुकारोगे, तो धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। साधना उसी को तो कहते हैं। तो मतलब कोई साधन नहीं है, किसी के चक्कर में मत फंसो। ज्ञानी नहीं फंसता। ज्ञानी रामायण को, भागवत को मानता है,
इसलिए दूसरे ग्रंथों को पढ़ो भी मत, तरह तरह की चीज बना दी। आजकल बहुत शंकराचार्य बन गए। अगर पुराना शंकराचार्य चला गया तो नया मेरे जैसा पापी भी उस गद्दी पर बैठ गया, वो भी शंकराचार्य बन गया। फिर वो उस गद्दी पर बैठ गया, वो भी बन गया। पहला शंकराचार्य तो काबिलियत से बना था ना, भगवान का प्यारा था ना, टेस्ट होके बनता है शंकराचार्य। मगर जगत गुरु जिसको कहते हैं। तो आजकल तो भाई दुनिया बनी हुई है, तो इन चक्रों में ना फंसो। भक्ति, संकल्प, प्रेम सिर्फ भगवान से, मन से अनन्य चिंतन, उसी का साधन, उसी का रूप, उसी का गुण, उसी की चर्चा सुनो। बाकी मत सुनो, मत देखो, मत सुनो, मत मन को कहीं ले जाओ। मन को बार बार समझाओ तू आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण में क्यों नहीं लगता दुष्ट, क्यों बार बार इधर जा रहा है। बार बार हटाओ, बार बार थकेगा, निरंतर करना पड़ेगा। लेकिन अब 4 दिन आपने कोशिश करी 2-2 घंटा, और 5वें दिन 2 दिन शादी में घूम आए, मतलब कुछ कपड़ा धोया उसका और गंदगी में डाल के ले आए। चाहे करोड़ जन्म तक कर लो, ऐसे नहीं होगा। निरंतर बांधना, इसको रोकना पड़ेगा। हाँ, जब रुक गया फिर आप कहीं घूमो भाई। जब भगवान की कृपा से तो रुकेगा, उसकी भक्ति से, उसके दर्शन से, फिर आप करो कुछ भी, फिर आप पाप पुण्य नहीं लगता। तो अब ये क्लियर हो गया। उसने यही पूछा था कि जी कौन सी चीज़ करें और समर्पण प्रेम का कौन सा मार्ग है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान सीताराम, इनकी अनन्य निष्काम निरंतर और टॉप टीचर हो, उसको पहले चेक कर लो। कच्चा गुरु, आज गुरु आपको ठीक लग रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है, और 1 साल के बाद भौतिक बन गया। बिल्डिंग बनाओ, गौशाला खोलो, जगह जगह जाओ, माला डलवाओ, तो ऐसे गुरु को उसी टाइम त्याग दो। बता रखा है चाहे 1000 गुरु बदलो। पहले ठीक लग रहा था, अब आपके काम का नहीं, आपको भवबंधन से नहीं निकाल सकता, वो लग गया विद्या माया में, तो उसको छोड़ दो। उसका ना निंदा करो, ना चुगली करो, उदासीन होकर अगला गुरु अपना लो। क्यों, आपने तो कल्याण करना है। फिर मनुष्य शरीर खो गया तो क्या करोगे? गधे कुत्ते में तो फिर गुरु बना नहीं सकते। तो एक ही साधन है, निजन बहु में कहूं खगेसा, बिन हरि भजन कटे ना कलेसा। राधा कृष्ण सीताराम के भजन अनन्य मन से शरणागति के बगैर ये 84 का कलेश नहीं कटेगा। स्वर्ग मिल जाएगा, जन तप लोक मिल जाएगा, राजा बन जाओगे किसी तपस्या आदि से, लेकिन मन की गंदगी नहीं निकलेगी, ये दुर्भावना, शांति, आनंद नहीं मिलेगा। जितना सामान फैलाओगे उतना चिंतन होगा, फिर लोग दुश्मन का डर रहेगा, ये राजा चढ़ाई कर देगा। एक अरबपति, आप हालत देखते हो, आप दूर से देखते हो अरबपति बड़ा अच्छा हो गया, उसके बच्चे को 4 गनमैन ले जाते हैं, वो बेचारा पेशाब नहीं कर सकता, बाजार नहीं जा सकता, उसका बच्चा डर रहता है कोई उठा लेगा, फिरौती मांगेगा। और तुमने देखा नहीं है, सोचते हो दूर से। तो रेडी वाला भी दुखी है, अरबपति भी दुखी है। ये ध्यान रखना, कदे कोई ये कह मैं ही दुखी हूं। जिसकी कामना है, जो ये चाहता है ये ऐसे काम क्यों हो यार, मैं ये कर दूंगा, मेरापन है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे पृथ्वी लोक पहुंचाए, चाहे पाताल चले जाओ, भगवत प्राप्ति से पहले बिल्कुल शांत नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा उसको। तो उस भाई को ये मोटी मोटी बात है समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाना धाम की, राधा नाम की जय जय।